आप लोगों ने रशियन जोक तो सुना ही होगा कि 6000 में तो रशियन मिल जाती है। ये जोक हर्ष गुजराल का है और कितने इजीली उन्होंने वुमेन का फिक्स कर दिया। 6000 रुपए में तो रशियन आ जाती है। कॉमेडी के नाम पे हिंदू गॉड्स की डिसरिस्पेक्ट करी जाती है, गालियां दी जाती है, बॉडी शेम किया जाता है। एंड कुछ टाइम से तो मार्केट में न्यू आया है डार्क कॉमेडी, जहाँ किसी पर जोक बनाया जाता है, किसी की सेक्सुअलिटी पे जोक बनाया जाता है। और अगर कोई इन यूट्यूबर्स को क्रिटिसाइज कर देना तो ये बोला जाता है इंडिया इज नॉट रेडी फॉर दिस, इंडिया इज नॉट रेडी फॉर दैट। तुम क्या जानो डार्क कॉमेडी क्या होती है? तो क्या इन कॉमेडियन को क्रिटिसाइज करना रॉन्ग है? एंड यू वॉन्ट बिलीव इन कॉमेडी एंड डार्क जोक की वजह से सोसाइटी में कितना ह्यूज इम्पैक्ट पड़ता है। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट साइड इफेक्ट ऑफ डार्क कॉमेडी। अब सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि डार्क कॉमेडी होती क्या है। तो डार्क कॉमेडी में किसी सीरियस टॉपिक जैसे सेक्सुअलिटी या रेप जोक किया जाता है और इन जोक्स को ऑडियंस एंजॉय भी करती है। जोक के एग्जांपल के लिए आप ये क्लिप देखो। गरीब बच्चा है मेरे पास, ठीक है, ऐसे ही ना आउट ऑफ ऐसे 2000 रुपए का नोट दे दिया कि मजे कर जाके 15 दोस्त बच्चे आए, भागे, उसको हाथ पकड़ा, उसका खींच रहे, उससे पैसे धक्का मार रहे, लड़ाई हो गई वहां पे। एक बच्चा प्लेटफॉर्म पटरियों पे एक ट्रेन 2000 रुपए मेरे वसूल हुए ना यार, मजा ही आ गया देख के। कहाँ मैं नेटफ्लिक्स पे देखता है सब। एंड जोक के एग्जांपल के लिए ये क्लिप देखो। विक्टिम्स होती हैं वो बोलती हैं कि वी वुड हैव प्रेफर्ड ओवर दिस, बट कभी किसी लाश ने नहीं बोला। अब ऐसा भी नहीं है कि डार्क कॉमेडी मार्केट में अभी अभी आई है, ऑफ कोर्स नॉट, ये बहुत पहले से होती आ रही थी। कुछ मूवीज जैसे डेली बेली, अंधाधुन एंड डीप डी जैसी मूवी में ये कॉमेडी हो रही थी। कुछ फॉरेन यूट्यूबर्स भी डार्क कॉमेडी कर रहे थे, बट ये लिमिटेड था क्योंकि लोगों को डार्क कॉमेडी का इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था। पर जब अंबानी ने जियो फ्री करवा दिया तो मोस्टली लोगों के पास इंटरनेट की एक्सेस हो गई। लोग मूवीज से ज्यादा यूट्यूब देखना प्रेफर कर रहे थे। लेकिन जब 2019 में लॉकडाउन आया ना तो लोग बोर होने लगे, उन्हें अपने टाइम पास के लिए कुछ तो चाहिए था। तो लोग अपनी अपनी पसंद के हिसाब से अपने क्रिएटर्स को चूज कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल समय रैना, मधुर विल्ली, हर्ष गुजराल, अभिषेक उपमन्यु, आकाश गुप्ता एंड रवि दुबे। भाई आगे स्वाद। अब ये लोग फेमस तो पहले से थे बट लॉकडाउन में ये और भी ज्यादा फेमस हो गए। एंड कुछ कॉमेडियन जैसे समय रैना, हर्ष गुजराल एंड मधुर विल्ली ने डार्क कॉमेडी करनी स्टार्ट कर दी। मेरे नाना जी तो नींद में यार, वो बेटर होता है ब्रो। नहीं मतलब उन्होंने आवाज लगाई थी, हम नींद में थे भाई। अब क्योंकि ये लोग जोक्स में गालियां, बॉडी जोक प्रेफर करते थे तो इनकी ऑडियंस को ये पसंद आने लगा। अब क्योंकि इनकी मोस्टली ऑडियंस टीनेजर या बच्चे ही थे एंड वी ऑल नो कि टीनेजर्स को यही सब पसंद आता है। अब जैसे हर्ष गुजराल 2019 में फेमस हुए थे अपने रशियन जोक के लिए। उनके जोक के अकॉर्डिंग 6000 में रशियन मिल जाती है। अब उन्होंने तो ये जोक मार दिया एंड ऑडियंस ने एंजॉय भी किया, लेकिन इसके बाद शुरू हुई असली प्रॉब्लम क्योंकि ऑडियंस ने इस जोक को सीरियस ले लिया। अब लोगों को अगर कोई भी रशियन देखती तो वो उसे 6000 बोलने लगते हैं। आप रशियन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? 6000 रुपए। आप कहाँ से आई हैं? I'm from Russia. रशियन 15,000। इवन काफी सारी वुमेन जो कि रशियन भी नहीं होती थी, सिर्फ उनके ब्लॉन्ड हेयर एंड व्हाइट स्किन होती थी, उन्हें भी 6000 रेट बोल के हरास किया जाता था। हम आपका दोस्त बनना चाहते हैं। पर मेरे दोस्त अभी हैं, नहीं चाहिए। इंडियन से जो है उब चुके हैं। हर्ष को जब रशियन जोक के लिए क्रिटिसाइज किया गया था तो उन्होंने ये बोला कि ये जोक बहुत पुराना हो चुका है एंड वो उनकी मिस्टेक थी। जोक जो था वो मैंने वन ऑफ द फर्स्ट वीडियो थी, वो जो 5 साल हो गए। आज भी रशिया में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो मेरे पे जाना। बट इसके बाद भी काफी बार उन्होंने रशियन जोक मारा है। अब इतने सालों से ये रशियन जोक तो चल रहा था बट हद तो तब हो गई जब एक पर्सन ने रशियन वुमेन को ऑन कैमरा 6000 रुपीज बोल दिया, जबकि उस लेडी का हस्बैंड और उनका बच्चा भी उनके साथ था। अब उस लेडी के हस्बैंड ने अपनी वाइफ का स्टैंड तो लिया, कंप्लेन भी किया, बट कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि जिस लोकेशन में थे वहाँ की अथॉरिटी ने पुलिस को कंप्लेन नहीं किया। आपको कहा गया मैंने किसको बोला? मैं समझता नहीं है, मेरी वाइफ रशियन है तो उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और अगर वो कंप्लेन करते भी तो वी ऑल नो कि इंडिया का लॉ वर्क नहीं करता है। तो एक पर्सन ने जोक कर दिया जो कि बुरा था, लेकिन उस जोक की वजह से काफी सारे लोगों ने वुमेन का रेट लगा दिया। लोग इतने वियर्ड होते हैं कि उन्हें जोक एंड रियलिटी में फर्क नहीं समझ में आता। वियर्ड तो होंगे क्योंकि किड्स ही कंज्यूम करते हैं इस तरीके के कंटेंट को। एंड अभी हर्ष गुजराल का एक न्यू शो भी आया है, एस्केप रूम। अब ये शो इंडिया गॉट टैलेंट के जैसे ही है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि समय के शो में कुछ टैलेंटेड लोग आते हैं, कुछ फन होता है, बट हर्ष के शो में वो लोग आते हैं जिन्हें अपना सीक्रेट शेयर करना होता है बिना फेस रिवील करे हुए। पब्लिक प्लेसेस में करने में अच्छा लगता है मुझे। भाई मैं पब्लिक में करने के लिए तैयार हूं। एंड इस शो में मोस्टली गालियों के नाम पे कॉमेडी होती है। जैसे अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लेडी ने अपना सीक्रेट रिवील किया था कि उन्होंने वेडिंग के दौरान एक पर्सन के साथ वो इंटीमेट हो गई थी एंड ग्रूम ने ये सब होते हुए देख लिया। I took him inside the room and without removing our clothes and groom ने हमें देख लिया। एंड क्योंकि ये शो कॉमेडी है तो इसका भी मजाक बनाया गया। ऑल्सो अभी समय राणा के शो में मधुर वेली जो कि कॉमेडियन है वो गए थे एंड मधुर के फादर के डेथ पे जोक किया गया। His father passed away. Yeah, that's all. That's some deranged humor है इसका भाई। मधुर के पापा आ गए क्या? ये जोक लोगों को काफी डिसरिस्पेक्टफुल लगे जिसके बाद कंट्रोवर्सी हो गई। इस पर समय सेट कि आजकल के लोग हर चीज में ऑफेंड हो जाते हैं, बट द थिंग इज ऑडियंस हर चीज से ऑफेंड नहीं होती है। बट अगर आप किसी को बॉडी शेम करोगे, पर जोक बनाओगे,
रियलिटी पे जोक बनाओगे, किसी के रिलीजन पे जोक करोगे तो ऑब्वियसली ऑडियंस ऑफेंड होगी। मे बी काफी लोगों के लिए जोक फनी होगा बट मुझे ये फनी नहीं लगता। किसी की लाइफ में अगर पेरेंट्स फ्रेंड्स नहीं होते तो उन्हें ये जोक तो बिल्कुल फनी नहीं लगेगा। अब डार्क ह्यूमर पे लोगों का कहना है कि वैसे ही लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, तो अगर डेथ पर जोक कर भी लिया तो इसमें क्या इशू है। माय क्वेश्चन इज कि आप लोग हंस पाओगे अगर आपकी फैमिली में किसी की डेथ होगी तो? आप लोग हंस पाओगे अगर कोई आपके क्लोज वन की डेथ का मजाक उड़ाएगा तो? नो राइट। ऑल्सो समय के साथ एक और कंट्रोवर्सी हुई थी, वो ये था कि कुशा कपिला जो कि इन्फ्लुएंसर है वो आशीष सोलंकी के शो में गई थी। एंड वी ऑल नो समय के जोक्स अच्छे तो होते हैं बट कभी कभी एक्सट्रीम भी हो जाते हैं, तो उन्होंने कुशा पे काफी सारे जोक्स क्रैक किए। We have the biggest gold digger right here talking based on कुशा कपिला का। कुशा के पास एक कुतिया भी है, दे देना जोरावर को वो कुतिया, उसकी लाइफ में कोई कुतिया। एंड कुशा ने भी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे समय पे जोक करे थे बट कुछ टाइम बाद कुशा की ऑडियंस समय से ऑफेंड हो गई। ऑडियंस को लग रहा था कि कुशा पे जो जोक किए गए थे वो इनप्रोप्रिएट है। देन फिर कुशा को भी रियलाइज हुआ, फिर उन जोक्स को क्रॉप कर दिया। तो कुशा का कहना था कि इससे पहले वो जो भी शो में गई थी या अदर जो भी शो होते हैं उन शोज में जोक्स पहले से रिवील किए जाते थे बट इस शो में जोक्स रिवील नहीं किए गए। बट यहाँ हम लॉजिकली सोचे तो इसमें समय भी एक्सट्रीम किया और कुशा भी एक्सट्रीम गई। कुशा को जोक्स पहले से नहीं पता था बट फिर भी उन्होंने एक्सट्रीम जोक किए ना। तो आपको अगर पता है कि उस शो का फॉर्मेट कैसा है तो आप जाते ही नहीं। बट इसमें मैं कुशा की ऑडियंस को प्रेज करूंगी कि उन्होंने कुशा के लिए स्टैंड लिया, कुशा को रियलाइज करवाया कि ऐसे जो कुशा के लिए सही नहीं है। सो इट्स ऑडियंस जिनको सही गलत में फर्क पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका अगर कोई फेवरेट क्रिएटर है तो वो गलती नहीं कर सकता। अब चलो मधुर विली समय रैना तो कॉमेडियन है, उनका ये काम है, बट उनकी कुछ ऑडियंस जो कि किड है वो हो सकता है कि इन चीजों को भी रियल लाइफ में अप्लाई कर ले। ऑल्सो आजकल कॉमेडी के नाम पे गाली दी जाती है, एक सेंटेंस बोल लो और 5-10 गालियां दे दो, हो गई कॉमेडी। अगर गालियां स्लैंग्स के तौर पे दी जाती है ना तो आई डोंट फाइंड एनी इशू, बट अगर कॉमेडी के नाम पे सिर्फ आप गालियां दे रहे हो तो ये कैसी कॉमेडी हुई। अब जैसे मुनव्वर फारूकी एंड कुणाल कामरा जैसे यूट्यूबर भगवान के नाम पे कॉमेडी करते हैं, कोई नहीं गया क्योंकि वहाँ मंदिर नहीं। अगर मंदिर होता तो घर लेके आते, चल वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, माता ने बुलाया। तो क्या ये सही है किसी की आस्था पर, किसी के रिलीजन पे जोक करना? और ये यूट्यूबर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही टारगेट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ हिंदू ही हैं जो बहुत कम ऑफेंड होते हैं। अदर रिलीजन पे जोक करना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेंगे। आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन बट किसी के धर्म पर, किसी के आस्था पे जोक करना वॉज रॉन्ग। मोटे को मोटा बोलना, पतले को पतला बोलना सोशल मीडिया में चल जाएगा बट रियल लाइफ में ये वर्क नहीं करता। किसी की सेक्सुअलिटी पे आप मजाक बना रहे हो, किसी को बॉडी शेम कर रहे हो और फिर जब लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं ना तो बोलते हो कि लोग हर चीज में ऑफेंड हो जाते हैं। अगर ऑफेंड होने वाली बात है तो ऑडियंस ऑफेंड होगी ही। यहाँ तक रेप को लेके मजाक उड़ाया जाता है। वी डोंट नो जो विक्टिम्स होते हैं वो किस सिचुएशन से गुजरते हैं, उन्हें लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट आई थिंक कॉमेडी के नाम पे इन सब चीजों पे तो जोक नहीं किया जाना चाहिए। दिस इज सीरियस। आप मोटा बोलोगे तो चलेगा, आप किसी को ह्यूमिलिएट करोगे तो चलेगा, आप गाली दोगे तो भी चल जाएगा। रेप जोक सबसे वर्स्ट। अभी रिसेंटली मैंने समय रैना का एक केबीसी वाला एपिसोड देखा तो उसमें उन्होंने 1 घंटे तक गालियां नहीं दी, क्लीन कॉमेडी करी। तो इसका मतलब समय सिंपल एंड क्लीन जोक भी क्रैक कर सकते हैं, राइट? सही जवाब। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। आपने बेटा बना दिया है तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी में थोड़ा हिस्सा। बट क्योंकि उनकी ऑडियंस डार्क कॉमेडी को ही पसंद करती है, डार्क ह्यूमर को ही पसंद करती है, तो वो इसी टाइप की कॉमेडी करते हैं। एंड आई थिंक जितनी कॉमेडियंस की मिस्टेक होती है ना इन जोक के लिए, उससे ज्यादा ऑडियंस की भी मिस्टेक होती है। जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक रहेगा वो उस पर जोक करेंगे। ऑब्वियसली वो जानते हैं कि ऑडियंस को किस टाइप का कंटेंट पसंद आता है, बट उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडियंस की भी तो है ना। ऑडियंस को समझना चाहिए कि किस टाइप के कंटेंट हमें कंज्यूम करना चाहिए, किस टाइप का कंटेंट हमारे लिए सही रहेगा, हार्मफुल नहीं रहेगा। क्योंकि ये सारे जोक्स काफी लोगों के माइंड में अफेक्ट करते हैं एंड वो आगे चल के एक्सट्रीम भी उठा सकते हैं। और फिर हम इसमें कॉमेडियन की गलती भी नहीं मान सकते क्योंकि उन्होंने तो जोक कर दिया, बट आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है। इट्स अप टू यू कि आप किस टाइप की कॉमेडी देखना पसंद करते हो। अदरवाइज रवि जैसे यूट्यूबर्स भी हैं जो क्लीन कॉमेडी करते हैं एंड अंडररेटेड है। शैम्पू का भी ऐड किया तो मैंने प्रॉपर इस्तेमाल किया, खाया है शैम्पू। अगर बढ़िया शाइनी निकल रहा है माल नाथ से, शैम्पू की बात में किससे कर अभिषेक उपमन्यु, आकाश जैसे कितने सारे कॉमेडियन हैं। अब देखो जोक्स के लिए टॉपिक एंडलेस होते हैं, जरूरी नहीं कि इन्हीं चीजों पे जोक किया जाए, बट कॉमेडियन से वैसे ही जोक क्रैक करते हैं जैसा आप लोग चाहते हो। एंड डार्क जोक कभी रुकने वाले नहीं है क्योंकि किड्स एंड टीनेजर्स को ये पसंद है। तो एटलीस्ट जोक को जोक की तरह लेना चाहिए, उसे रियल लाइफ में अप्लाई मत करने लग जाना। गलती से किसी को मोटा मत बोलने लग जाना, किसी की में जाके जोक मत मारने लग जाना। So what are your thought about today's video? Let me know in a comment. And बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग्स इतने चीप एंड वल्गर क्यों हैं? जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।